नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी पढ़ने वाले हैं जो आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आपके विकल्प हैं ए भाषिक नियमों के ज्ञान पर नहीं, ऑप्शन बी है समय व अवधि पर, जी नहीं, ऑप्शन सी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में आगे बढ़ाता है। शिक्षण की इस विधि द्वारा दोस्तों समस्या के कारणों को पहचान कर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और अधिगम कार्य समुचित ढंग से चलता रहता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक आपके विकल्प हैं एकमात्र संसाधन है, जी नहीं, साध्य है, यह भी नहीं होगा। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि आपके विकल्प हैं वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन इसका सी डी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए हिंदी के कक्षा में प्रायः हिंदी से अलग जो बच्चे होते हैं वे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। दोस्तों, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में प्रायः काफी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, इसलिए प्रारंभिक कक्षा में बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, कहानी सुनाने से आपके विकल्प में बच्चे प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है बच्चे अनुशासित रहते हैं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। दोस्तों, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और उनकी चिंतन शक्ति में विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि की कल्पना शक्ति भी विकसित होती है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? आपके विकल्प हैं अपने अनुभवों को लिखना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अपने अनुभवों को लिखना। दोस्तों, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए उनको अपने निजी अनुभवों को लिखने का कार्य देना बेहतर होता है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, अपने अनुभवों को लिखना। बोलना कौशल में एक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, बोलना कौशल में संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता और महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। आपके विकल्प हैं बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। जी नहीं। ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। ऑप्शन सी है भाषा संसाधनों का अभाव। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती कही जा सकती है। दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना है।
क्योंकि दोस्तों बहुभाषिक कक्षा भाषा अधिगम में एक समृद्धशाली साधन के रूप में होती है, जिसकी अधिकतम उपयोगिता एक कुशल शिक्षक का विशिष्ट गुण होता है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? आपके विकल्प हैं, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। ऑप्शन बी है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, यह भी होगा सही। ऑप्शन सी है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के यह विपरीत है, क्योंकि दोस्तों समावेशी विद्यालय में बहुभाषिक विद्यार्थी होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, न कि किसी भाषा के व्याकरण को सिखाना चाहिए। विद्यालयी स्तर पर समावेशी कक्षा से भाषा सीखना सरलता से हो सकता है, वहीं जो है व्याकरण सीखना अतिरिक्त समय साध्य होगा। एक बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आपके विकल्प हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, नहीं। ऑप्शन बी है, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। ऑप्शन सी है, बच्चों को व्याकरण सिखाना। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। एक बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में ये अधिक महत्व देने योग्य बात है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। आपके विकल्प हैं, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। दोस्तों कंठस्थ और याद नहीं करना है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपके विकल्प हैं, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। दोस्तों व्यस्त रखने से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा के कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। आपके विकल्प हैं, सुनना और बोलना, नहीं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों बी, बोलना और लिखना, ये दो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। और दोस्तों अगर सुनना और पढ़ना की बात करें तो ये दोनों भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कहे जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपके विकल्प हैं, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन करेंगे, यह तो सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। यह बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में असत्य है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आपके विकल्प हैं, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, नहीं। ऑप्शन बी है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का
क्या उद्देश्य होता है? आपके विकल्प हैं चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, आकर्षक से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन भी नहीं है दोस्तों, यह भी नहीं होगा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।